बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सद्दीक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। इमरान खान साहब ने एक और पता खेल दिया। उन्होंने कहा कौमी असम्बली के बाद आप सेनेट की नशिस्तों से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है और अपनी लीडरशिप को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर सेनेट की कम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है आखिर? और खान साहब ने ये एक एक बड़े स्टेप के बाद ये दूसरा एक बड़ा स्टेप खेला है, तो इसकी आखिर क्या वजह है? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इमरान खान ने ये जो सेनेट की कायमा कमेटियों से भी निकलने का ऐलान किया है, ये उन्होंने इस निज़ाम के एक और झटका दिया है। अगर आप इमरान खान साहब का सीक्वेंस देखें कि वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। पहले उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, उन्होंने कहा इस्तीफे दें, सही। गाड़ियाँ वापस करें, मराहत वापस करें। और एक चीज़ आप नोट करें ना कि इमरान खान ने ये क्यों कहा कि ना सिर्फ आप कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो, बल्कि अगर किसी की अगली मुलाकात में कहा अगर किसी के पास गाड़ी है या कोई भी उस कमेटी की वजह से मिलने वाला है, कोई मराहत में से कोई चीज थी, तो वो वापस करें। क्यों कहा इमरान खान ने? इसका मतलब यह है कि इमरान खान को पता चल गया है कि उनकी जो बाहर क़यादत है, उनके जो एमएनएज हैं, सही। उनको कमेटियों में डाल के गाड़ियां देकर, कोई ना कोई मराहत देकर और उनके जमीन को खरीद लिया गया है। इसलिए इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए। एक ये कि इनकी मराहत वापस करवाई, और दूसरा इमरान खान ने सिस्टम की जो लीजिटिमेसी है उसको झटका दिया। जब इमरान खान ने कहा कि कायमा कमेटियों से, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो जाए, फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि असम्बली का भी बाइकआउट करना है। और इमरान खान ने कहा कि सही। असम्बली का बाइकआउट आपने करके और बाहर आपने फॉर्म 45 की असम्बली लगानी है, और आपने उन एमएनएस को भी बुलाना है जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। लेकिन वो भी खैर इमरान खान की बात पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ, और फॉर्म 45 की उस तरह से असम्बली नहीं लग रही जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं, महमूद खान जगजई साहब चाहते हैं। और फिर इसी तरह से इमरान खान ने उसके बाद जिमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया। यहां पे भी देख लें कि अब आप तीनों चीजों में देखें ना, सही। इमरान खान की बाहर जो लेला की आदत है, जो अर्दली है, ये ना तो ये चाहते थे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुस्ताफी हो जाए, ना ये चाहते थे कि असम्बली का बाइकआउट किया जाए, ना ये फॉर्म 45 की असम्बली बाहर लगाना चाहते हैं, ना ये जिमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते थे। ये तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, ये तो फैसला हो गया था, जिसपे फिर अलीमा खानम भी बरहम हो गई थी। फिर आप देखें ना, जब इमरान खान के साथ अलीमा खानम साहब वगैरह की मुलाकात हुई, तो फिर खान साहब ने क्या कहा? सही। उन्होंने कहा मेरा फैसला ये है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, अगर तुम लोग समझते हो लड़ना चाहिए तो जाके लड़ लो। तो फिर इनको ये फैसला करना पड़ा, और फिर जिमनी इलेक्शन का इमरान खान ने बाइकआउट किया। लेकिन हुआ क्या? जब इमरान खान ने जिमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया, तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इलेक्शन ही मुलतवी कर दो। इमरान खान को पता है कि अगर पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो ये पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। अभी आप देखें ना सही। राना सनोल्ला को, मतलब एक चीज वैसे बहुत अच्छी हुई है, मैं अल्लाह का ना बड़ा कभी कभी शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 3 साल में ना अल्लाह ताला के फजलो करम से वो तमाम चेहरे, वो तमाम शक्लें जिनको झूठा इनकलाबी बनाकर पेश किया गया था, जो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट और फलाने ढिंगने मशहूर थे, एक एक का चेहरा बेनकाब हुआ है। अब मुझे बताएं, अगर ये पिछले 3 साल वाले हालात ना होते तो काजी सही। फायद साहब को तो तारीख में हमेशा याद रखा जाता कि क्या कमाल जज था, बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज था। लेकिन उसकी हैसियत और औकात देख लिया आपने, उसकी असल शक्ल देख लिया आपने। अब शक्ल बदल के फिर रहा है और पूरी दुनिया में आप नजर नहीं आता, कहीं निकल नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो अल्लाह ने करम किया ना कि एक्सपोज हो गया। फिर आप देख लें पीपल्स पार्टी, बड़ा उसके बारे में था, इंसानी हकूक के बड़े हक में है, आजादी जराए के बड़े हक में। अब आपने देख लिया इनकी सही। औकात क्या है। फिर आप देख लें ये राना सनोल्ला, ये जो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इनको उठा के ले गए थे एजेंसियों वाले, इनकी भवें वो मोड़ दी थी और इनकी गाड़ी और मुझे मोड़ दी थी और ये कर दिया। अब आपने देख लिया उनकी, अब आपने उनके असल चेहरा देख लिया कि एजाज चौधरी साहब को, बेगुनाह एजाज चौधरी को झूठे केस में सजा करवा के और राना सनोल्ला को जो है वो सेनेटर लगवाया गया, बनवाया गया। सही। मतलब आप अंदाजा लगाए ना, ये अल्लाह का करम हुआ है कि एक एक शक्ल, एक एक चेहरा पिछले 3 साल में एक्सपोज हुआ है। और फिर उसके बाद आप देख लें कि इमरान खान साहब ने सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया, और ये भी इस निजाम के लिए एक झटका है। इमरान खान स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान के सब ट्वीट्स भी आपके सामने, उससे भी अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान किसी सूरत जो है वो सही। पीछे नहीं हट रहे, और इमरान खान बिल्कुल इस लड़ाई को जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, सदीक जान साहब, एक और सवाल ये कि अली अमीन गन्नापुर साहब के हवाले से पीटीआई के हलकों में भी और बाकी दीगर सियासी हलकों में ये बातचीत चल रही है कि खान साहब ने अली अमीन गन्नापुर साहब को हटाने का फैसला कर लिया और सीएम केपी के की पे किसी और को कंसीडर किया जा सकता है। क्या ऐसे वक्त में ये स्टेप उठाया जा सकता है और पीटीआई का कोई और नाम सामने आ सकता है? देखिए, जो आपका अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सवाल है ना कि क्या अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला हो गया है और क्या वो फारिग होने जा रहे हैं, देखिए ये तो मुझे नहीं पता।
मुझे ये पता है कि सही। चीजें बहुत टेंस हैं। अब आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब कहते हैं कि आप मुझे मिलने हैं। पहले भी कई बार कहा, 26 अगस्त को तो ओपन ट्वीट हो गया इमरान खान साहब का, और 25 माह में पहली बार अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इस तरह के इमरान खान साहब को ट्वीट आया। इमरान खान सही। का ट्वीट आया कि अली अमीन सही। गंडापुर को कहें कि मुझसे मिलने आए, और चाहे उसको किसी भी फोरम पर जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। अली अमीन गंडापुर साहब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं, और वो एक बड़ी गैर संजीदा सी पिटीशन होती है। आप सुप्रीम कोर्ट के नालायक से नालायक रिपोर्टर से भी पूछे ना, नालायक से नालायक वकील से भी पूछे ना, तो भी सही। वो आपको बताएगा कि सही। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का तरीकाकार क्या है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं पता? तो वो एक आंखों का धोखा था। तो उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन दायर की, वो गैर संजीदा सी। उसके बाद उन्होंने कोई संजीदा कोशिश नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सही। किसी और फोरम में। पहली सही। बात तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनको किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। आज वो चाहे, आज जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, 1 घंटे में अगले उनकी मुलाकात हो सकती है। अगर नहीं करवाई जा रही मुलाकात, जाए ना हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, खुद पेश हो, सही। वहां जाके अदालत के बाहर सही। बैठ जाए। अगर इमरान खान की बहनें 12-12 घंटे बैठ सकती हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब क्यों नहीं बैठ सकते जी? अच्छा, पहली बात यह है कि वो इमरान खान से मिलने नहीं जा रहे। मिलने क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि केपीके में ड्रोन हमले रुकवाए जाए सही। और ऑपरेशन रुकवाया सही। जाए। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। तो अब आप मुझे बताएं ना, फिर दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है ना, या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है। भाई इमरान खान अंदर से कहते हैं कि ऑपरेशन रुकवाया जाए, और सही। अली अमीन गंडापुर साहब की सही। हुकूमत के तर्जमान रशद साहब साहब बाकी लोग आगे कहते हैं ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है इमरान खान पे गलत बयानी कर रहे हैं, आप इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि गलत बयानी कर रहे हैं। फिर इसी तरह से इमरान खान ने 26 अगस्त के ट्वीट में लिख दिया कि बजट मेरी मुशावरत से पास नहीं हुआ, जो केपीके का बजट है। फिर इमरान सही। खान साहब कहते हैं अली अमीन गंडापुर सही। साहब को कि आप अफगानिस्तान जाएं, तो वो आगे से कहते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं। भाई एक वजीर आला के पास अगर पासपोर्ट नहीं है और उसका नाम स्टॉप लिस्ट में है या उसका नाम ईसीएल में, ये इंटरनेशनल मीडिया की एक बड़ी स्टोरी है सही। कि पाकिस्तान के सही। एक सूबे के वजीर आला का नाम ईसीएल में है या स्टॉप लिस्ट में है, पीएनआईएल में है, कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। ये पूरी दुनिया के मीडिया के लिए खबर है, वो चलाए या ना चलाए खबर है। कई बार ऐसा होता है ना कि खबर बहुत बड़ी होती है, आप कहते हैं कि यार मेरी ऑडियंस क्योंकि ऐसी नहीं है, सही। इसलिए मैंने ये खबर नहीं सही। चलानी। जैसे हम एक लोकल इलाके का इशू है, वो उस इलाके के लिए शायद बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खबर हो, मेरे लिए वो कोई खबर नहीं। तो मैं क्योंकि मुल्क की सतह पे बात करता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इसीलिए वो टीवी चैनल इंटरनेशनल मीडिया सही। खबर चलाए या ना चलाए, सही। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी खबर है कि एक पाकिस्तान के हसास तरीन सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट ही उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ एक और वज़ीर आला है जिसको एयरफोर्स का जहाज नहीं जाता है जापान में उसकी फैमिली को, कि जाए आप घूम फिर आए, आप विजिट कर रहे हैं, आप टूर मार रहे हैं। सही। उसकी फैमिली की, उसकी बेटी की दोस्तों को भी ले जाया जाता है एयरफोर्स के जहाज में। तो ये बहुत बड़ा एक बड़ी स्टोरी है ना, इसमें तो शोर मचाना चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को। फिर एक और चीज देखें, 26 अगस्त को इमरान खान कहते हैं कि सितंबर में केपीके में जलसा रखें। उसमें पहले तो गौर साहब खान साहब के पास पैगाम लेकर जाते हैं कि खान साहब वो ये है वो है, और खान साहब उन पे चढ़ाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं करें। आज 11 सितंबर गुजर गई है, अभी तक जलसे की तारीख नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? वजह यह है कि पता है कि उस जलसे में किस तरह की तकरीरें होंगी। फिर ये नहीं चाहते कि उस जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे तो बड़ा जलसा हो जाएगा। और इस वक्त ये निज़ाम नहीं चाहता कि नजर आए कि इमरान खान की कॉल पे इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। और जाहिर है उस जलसे में माइन एंड मिनरल्स पे भी बात होगी, उसमें केपीके के अमन के ऊपर भी बात होगी, उसमें ऑपरेशन के ऊपर भी बात होगी, उसमें ड्रोन हमलों की भी बात होगी, उसमें अफगानिस्तान के इशू की भी बात होगी, उनमें तमाम चीजों की बात होगी। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर भी बात होगी। फिर आप एक और चीज देखें ना, मैं अभी देख रहा था कि ये आई है खबर जो पीटीआई की केपीके की जो तंजीम है उसका आप देख लेना कि उनका आया है, ये जनरल सेक्रेटरी है अली असगर खान, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज आया, ये 11 सितंबर का है। अब पीटीआई की तंजीम क्या कह रही है, पीटीआई की हुकूमत क्या कह रही है, केपीके में इमरान खान क्या कह रहे हैं, आप खुद इसका कंपैरिजन कर लें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई सदर की तलब करदा केपीके के रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के इजलास में हम इस अज़म का अयादा करते हैं कि केपीके के अवाम के साथ उनके हकूक और इंसाफ की जदोजहद में हम खड़े हैं और इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम रहनुमाओं कारकुनान की रिहाई के लिए कोशां हैं, क्योंकि वो झूठे और मनगढ़ंत केसेस में कैद है। अब आगे इंपॉर्टेंट है, सरप्रस्ते आला इमरान खान की हिदायत की रोशनी में इजलास सूबाई हुकूमत पर जोर देता है कि वो जामशुदा अजला में ऑपरेशन और ड्रोन हमले खत्म किए जाएं। अब ये भी कह रहे हैं कि खत्म किए जाए, इसका मतलब है चल रहे हैं तो खत्म किए जाए ना, और केपीके गवर्नमेंट कहती चल ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा आर्टिकल 245 की अपील वापस ली जाए और मुकम्मल सिविल अथॉरिटी बहाल की जाए।
KPK में 9 मई के बाद सही। दर्ज तमाम सियासी सही। बुनियादों पर बनाए गए झूठे मुकदमा खत्म किए जाए और उन तमाम अफसरान को जवाबदेह बनाया जाए जिन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किए, खुसूसन वो जो 8 फरवरी के इंतखाबात से जुड़े थे। अभी तक KPK में एक भी उस ब्यूरोक्रेट को सजा नहीं मिली जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी किया KPK के अंदर। इमरान खान के मादी सही। वसाइल से मुतालिक मौका पर सही। अमल किया जाए। सूबे और उसके अवाम के वसाइल से मुतालिक किसी भी मुआहदे से कबल KPK असम्बली को एतमाद में लिया जाए। तमाम वफाकी मुआहदे बशमूल FWO और गैर मुल्की कंपनियों के साथ किए गए मुआहदे और साबिक फाटा दौर के तमाम ठेके असम्बली में जांच के लिए पेश किए जाएं। सही। सूबाई हुकूमत उन तमाम मुआहदों को मनसूख या तरमीम करे जो इस्तेसाली साबित हों। कालाबाग डैम को कतई तौर पर मुस्तरद किया जाए क्योंकि ये ज़रख़ेज़ ज़मीनों को डुबोने, आबादियों को बेघर करने और बैनुल सूबाई तनाज़ात को बढ़ाने का सबब बनेगा। इमरान खान के हिदायत के मुताबिक बिलियन ट्री प्रोग्राम को वसअत दी जाए ताकि पानी के तहफ़्फ़ुज़, सही। सैलाब से बचाव और सही। माहौलियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। आखिर में इजलास करार देता है कि अगर वफाकी हुकूमत ऑपरेशन या एकतरफा मुआहदों पर इसरार करती है तो सूबाई हुकूमत को सरपरस्त आला की हिदायत के मुताबिक अपना ताउन वापस लेकर KPK के अवाम के साथ डटकर खड़ा होना सही। होगा। अब KPK की तंजीम कुछ कह रही है, वहाँ के वज़ीर आला और उनके तर्जमान कुछ कह रहे हैं, तो ये इस वक्त PTI के हालात और सूरत हाल है। बाकी मैं बड़ी तफसील से अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि पंजाब की तंजीम के हालात भी आपके सामने है, जनूबी पंजाब की तंजीम के हालात भी आपके सामने है। MLAs MPs टिकट होल्डर सैलाबज़दा इलाकों से गायब है, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं बात कर रहा। बड़ी PTI की बाहर सूरत हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सदीक गन साहब। और जाने से पहले एक छोटी सी दरखास्त की, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाह जारी हैं और ख़ासतौर पर इस टाइम जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला मुल्तान के तहसील जलालपुर पीरवाला की तो काफ़ी सारी आपने वीडियोज़ भी देखी और काफ़ी सारे लोग उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन ज़िला मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील अलीपुर की पूरी तहसील है इस टाइम 70 से 80% जो इलाका है वो ज़ेर-ए-आब आ चुका है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग दरख्तों के ऊपर रहने पर मजबूर है और 2-2 दिन से 3-3 दिन से दरख्तों के ऊपर चढ़ के अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। और ऐसे में हमें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आती। वहाँ के MP MLA जो कि मरियम नवाज और अपने आला हुकाम की खुशामद में लगे रहे और लोगों को ये तसल्ली देते रहे कि जी नहीं कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और लोग भी बेचारे क्या करते मरते क्या ना करते, उन्होंने उनकी बात पे एतबार किया, वो कहीं मूव नहीं हुए। और इस टाइम हालत ये है कि वहाँ ना कोई MP है, ना कोई MLA है, ना कोई PTI का भी कोई मतलब कि जो मुतलका ओहदेदार थे या जो उम्मीदवार थे, कोई भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि प्लीज सब लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें, सलाबत खान की मदद करें जितना आपसे हो सके, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा फिलहाल तो कश्तियों की जरूरत है ताकि कश्तियों से लोग पानियों से निकल कर किसी महफूज जगह पर आ सकें और फिर उनकी रिहाइश, उनके लिए खैमे और उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करें। और जो कश्ती मालकान जिन्होंने इस टाइम लूट खसूल मचाई हुई है, मेरी उनसे अपील होगी, दरखास्त होगी, खुदारा शर्म करें। ये वक्त नहीं है कमाने का कि आप किसी की मौत से खेलकर जिंदगियों से खेलकर किसी की मौत की कीमत ले रहे हैं और लाख 2-2 लाख रुपए किराया कश्तियों के किराए आप वसूल कर रहे हैं। खुदारा कुछ शर्म कीजिए, ये भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं। कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आप ये वक्त आए तब आप ये लाखों रुपए कहाँ करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी बचाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।